Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome to Vivid Future YouTube channel. My dear future achievers and dreamers, imagine the power of continuous growth, the magic of persistence, and beauty of ongoing progress. Dear student, life, after all, is not about reaching a destination, but about moving forward with growth, passion, and unwavering determination. Every moment you are in motion, every step you take, you are writing the story of your life. So, dear students, I welcome you once again on my channel Vivid Future. Today we are going to learn present continuous tense. You can see the definition of present continuous tense. What is the definition of present continuous tense? Let's start our lecture. Present continuous tense. Beta present. Dear students, present continuous. कंटिन्यूस मीन्स प्रोग्रेसिव, यानी कोई काम किसी काम का जारी होना. ये क्या शो करते हैं? इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब एक्शन दैट आर हैपनिंग राइट नाउ और अराउंड द करंट टाइम, यानी किसी मौजूदा वक्त में कोई काम जारी हो, ठीक है, मुसलसल किया जा रहा हो, ठीक है, उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं 3 हैं. देयर आर 3 हेल्पिंग वर्ब्स, जिसे हम टू बी वर्ब भी कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं. कौन से हैं भाई? इज, एम, आर, ठीक है. और आप लोगों को ये भी आइडिया होना चाहिए कि इसमें हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ करते हैं. वी यूज़ फोर्थ फॉर्म, जिसे प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहा जाता है. प्रेजेंट पार्टिसिपल, ओके, फोर्थ फॉर्म यूज़ करते हैं. फोर्थ फॉर्म कौन सी होती है हमारी? जैसे कमिंग, ईटिंग, ईटीसी, ठीक है. सो हम उस लिए जो है ना फोर्थ फॉर्म यूज़ करते हैं. और इसमें एक और चीज़ भी नोट कर रहे हैं, एक्शन हैपनिंग नाउ, कोई काम अभी किया जा रहा हो. जैसे आई एम ईटिंग एन एप्पल, मैं सेब खा रहा हूँ, ठीक है. उसके बाद टेम्परेरी एक्शंस के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को यूज़ करते हैं. जैसे आई एम स्टेइंग एट माय फ्रेंड्स होम दिस वीक, मैं अपने दोस्त के घर इस वीक रह रहा हूँ, ठीक है. डियर स्टूडेंट, स्टेइंग मतलब वो या मुस्तकिल तौर पर वहाँ पे नहीं है, टेम्परेरी है, वो वहाँ से ट्रांसफ़र होगा, अपने घर भी जाना है उसे. उसके बाद प्लान्ड फ्यूचर इवेंट्स के लिए, यानी मनसूबाशुदा जो हमारे मुस्तकबिल के वाक़यात होते हैं, उनके लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को यूज़ करते हैं. जैसे वी आर मीटिंग विद न्यू क्लाइंट टुमारो, हम नए गाहक से या क्लाइंट से कल मिलेंगे, ठीक है. उसके बाद चेंजिंग सिचुएशन, हालत की तब्दीली के लिए भी हम जो है ना प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को पढ़ते हैं. जैसे द वेदर इज़ गेटिंग कोल्डर डे बाय डे, मौसम यार दिन ब दिन सर्द होती जा रही है, ठीक है. इस टेंस के हेल्पिंग वर्ब मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताए हैं कि कितने हैं, 3 हैं हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब. एक है एम, एम के साथ आई लगेगा हमेशा, आई एम, ठीक है. इज के साथ हम कौन से हेल्पिंग वर्ब्स लगाते हैं? ही, इसके साथ सब्जेक्ट जो हमारे पास होते हैं वो कौन से हैं? ही, शी, इट, और एक नाम जैसे जिम. और आर के लिए हम कौन से जो है ना हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं? आर के साथ जो है ना, जो सब्जेक्ट के साथ वी, दे, यू, जिम एंड जॉन, ये जो सब्जेक्ट हैं उनके साथ हम आर लगाते हैं. जैसे वी आर, दे आर, यू आर, जिम एंड जॉन, ओके. मैंने एग्जांपल्स भी दिए हैं. नोट क्या लिखा है मैंने कि भाई यूज़ फोर्थ फॉर्म ऑफ मैन वर्ब, मैन वर्ब की हम फोर्थ फॉर्म यूज़ करते हैं. जुमले भी मैंने बनाए. असरेटिव जुमले बनाने की उसूल आप जहन में रखें. द जी इज़ वर्किंग ऑन न्यू प्रोजेक्ट, जी एक नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है. पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मैन वर्ब, फिर उसके बाद जो है ना ऑब्जेक्ट, यानी बकाया जुमला, ठीक है. उसके बाद जी इज़ नॉट वर्किंग, ओके. जी इज़ नॉट नेगेटिव सेंटेंस के लिए जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट. इज़ जी वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट, क्या जी एक नए प्रोजेक्ट पे या मनसूबे पे काम कर रहा है. इज़ जी नॉट, यानी सब्जेक्ट, जब हम इन्हें इंट्रोगेटिव नेगेटिव करते हैं तो सब्जेक्ट के बीच में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगा के बाकी जुमला सेम ही रहता है, ठीक है. ये हुआ हमारा सिंगुलर केस के लिए, जैसे हम जी में मैंने इज़ लगाया है. अगर हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट हो तो मैंने आप लोगों को पहले भी ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है. जैसे वी आर वेटिंग फॉर बस, ये असरेटिव सेंटेंस है. वी आर नॉट वेटिंग फॉर बस, ये नेगेटिव सेंटेंस है. आर वी वेटिंग फॉर बस, क्या हम बस का इंतज़ार कर रहे हैं? आर वी नॉट वेटिंग फॉर बस, ठीक है, क्या हम बस का इंतज़ार नहीं कर रहे. आप सिर्फ यहाँ से आप देख लें, वी आर नॉट, आर वी नॉट, सिंपल. असरेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ये बन गया. WH क्वेश्चंस के लिए वाई आर यू अपसेट, ठीक है.
आप क्यों परेशान हैं, ठीक है। अब देख लो डियर स्टूडेंट, वाई, फिर यानी WH क्वेश्चन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, ठीक है। ये WH क्वेश्चंस के लिए रूल है। उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में हेल्पिंग वर्ब जो है ना प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आई होगी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या है। बहुत ही सिंपल है, इसके 3 हेल्पिंग वर्ब हैं। कौन कौन से हैं? इज, एम, आर। इनमें हम वर्ब की 4th फॉर्म यूज करते हैं, यानी कमिंग, ईटिंग, गोइंग वगैरह वगैरह, ठीक है। और इसका यूजेज भी काफ़ी इजी है, यानी वो काम जो मौजूदा वक्त में, हाल में जो काम कंटिन्यूस हो। जैसे अभी मैं आई एम गिविंग यू लेक्चर, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मैं आप लोगों को लेक्चर दे रहा हूँ, ठीक है। आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं एक जो है ना ख़त लिख रहा हूँ, ये मौजूदा वक्त में मैं कह रहा हूँ, ठीक है। सो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस समझ में आई होगी। अगर आप मजीद टेंसेस सीखना चाहते हैं तो माय डियर स्टूडेंट, डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड subscribe button, and for more informative videos dear students, subscribe my channel. Inshallah, I hope that you will get better lectures here for your better future. Thanks for being with me. Okay, Allah Hafiz.